ऐसा वहम है कि वो रोते हुए गई? कुछ कहा तुमने? मैंने उससे कहा कि मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, ये सुनकर तो कोई भी रोएगा। काका प्लीज, आप कभी तो सीरियस हो जाओ, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सीरियस तो तुम हो जाओगे बेटा। वीरानी का दिल कोई रुपयों की गड्डी नहीं है जिसे यहाँ वहां फेंका जा सके। पर मेरी फीलिंग सच्ची है। हमारे यहाँ अकाउंट्स की बुक्स भी सच्ची रखने का रिवाज नहीं है। और तुम भूल गए, ईश्वर ने तुम्हारी शादी देवकी के साथ तय की है। पर मैंने उनसे कुछ वक्त मांगा है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें सोचने की आजादी दे दी है। उसका उसूल सीधा और साफ है, तुम जियो या मरो, पर उसके स्टेटस का विचार करो। सबीना से तुम शादी तो नहीं कर पाओगे, तो क्यों बेकार में उसके जज्बातों को हवा दे रहे हो? Hello, Miss Shah. Please come this way. आओ बेटा, आओ, बैठो। सर प्लीज आप खड़े मत होइए। देवकी, जिसका बेसब्री से इंतजार हो उसके आने पर खड़ा होना ही चाहिए। बैठो। थैंक्स फॉर कमिंग। आपने बुलाया तो मैं कैसे नहीं आती सर। मैं खुद आपसे मिलना चाहती थी। क्यों? तुम्हें वैभव का रिश्ता मंजूर नहीं? मेरे मंजूर ना मंजूर करने के साथ साथ वैभव का जवाब जानना भी तो जरूरी है ना। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा सवाल जायज है। वैसे गुजरातियों में एक रिवाज होता है कि लड़के को पहले हाँ या ना कहना पड़ता है ताकि लड़की का मान रहे। और आज सुबह वैभव ने मुझे बता दिया है कि उसके मन में क्या है। उसे ये रिश्ता मंजूर है। और ना सिर्फ मंजूर है, बल्कि वो बहुत खुश है। वो जानता है कि प्रेम और सहारा देने वाली पत्नी बहुतों को मिलती है, पर सही वक्त पर रास्ता दिखाने वाली पत्नी सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। अब बता, और कोई फिक्र है मन में? एक और बात सर, मैं लंदन से बहुत सपने लेकर आई हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुझे अपना नाम कमाना है और मुझे अपने आप पर भरोसा भी है। और तुम्हें डर है कि वीरानी के घर की बहू बनने के बाद तुम्हें अपने सपनों को भुला देना होगा? तुम्हारे सवाल का जवाब इसमें है। हैव अ लुक। ये वो मौका है जिसके इंतजार में लोगों की जिंदगी बीत जाती है देवकी। पर तुम्हारी बात कुछ और है। तुम वीरानी परिवार की बहू हो। तुम्हें मैं जो भी दूं वो कम है। मैं तुम्हें वैभव ग्रुप की को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा हूं। कांग्रेचुलेशंस। मुझे यकीन है कि तुम और वैभव साथ मिलकर वैभव ग्रुप को इस देश के बाहर कई देशों में ले जाओगे। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है सर, पर मैं आपकी बहू बनने से पहले बीबी की नाती हूँ। मेरा एक फर्ज है उनकी तरफ। बीबी का भी कभी सपना था कि वो अपने बिजनेस को फैलाए। वो हमेशा सोचते थे कि उनका दामाद उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा, पर आप तो उनके दामाद को जानते हैं। बीबी बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और ऊपर से मेरी जिम्मेदारी भी आ गई है उनके माथे पर। अब मेरा फर्ज है कि मैं उनका साथ देकर उनका सपना पूरा करूं और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाऊं।
हाँ जी कहिए। अच्छा, ये तो मेरी मन की ही बात हो गई। तो शाम को वैभव विला में मिलते हैं हमारी होने वाली बहू के साथ। तुम्हारे नाना जी का फोन था, भगवान जी भा का। तो तुमने वैभव का रिश्ता मंजूर कर ही लिया। अगर अब मैं भगवान जी भा का बिजनेस संभालने की इजाजत तुम्हें न दूं तो मैं यही समझूंगी कि आपने मुझे करीब से जानने के बाद पसंद नहीं किया। मैं यही हूँ, यही मेरे विचार हैं, यही मेरे आदर्श और यही मेरे फैसले हैं। मतलब तुम वैभव विला में बहू बनना चाहती हो और वैभव ग्रुप में कॉम्पिटिटर भी बनना चाहती हो। दो किरदार एक साथ निभा पाओगी? सब, जब मैं कॉलेज में थी तो एक किताब मेरे हाथ में आई थी। वो किताब मेरे लिए बाइबल, कुरान या गीता से कम नहीं। आज भी जब कोई उलझन सामने आती है, वो किताब मुझे कुछ सिखाती है तो वो बिजनेस की किताब, पर मैंने उसमें लिखे हुए सिद्धांतों को जाती जिंदगी में भी काम करते देखा है सर। ऐसी कौन सी किताब है? उसका नाम है बिजनेस बेसिक्स और वो आपने लिखी है। तो मैं तुम्हारा गुरु हुआ देवकी, तो तुम्हें गुरु दक्षिणा तो देनी होगी। एक तो हमारी बिजनेस कंपटीशन घर तक नहीं आनी चाहिए, और दूसरा जब वैभव ग्रुप को जरूरत पड़े तो तुम्हें सहारा बनकर खड़ा रहना होगा। मतलब आप मुझे इजाजत दे रहे हैं सर? और इतना ही नहीं, वैभव तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद भी करेगा। और तीसरी गुरु दक्षिणा, आज से तुम मुझे पापा जी कह के बुलाओगी। जिसे अपने नाना जी का इतना ख्याल है, वो अपने पति के परिवार का उससे भी ज्यादा ख्याल करेगी, ये मैं जानता हूं। तुम्हारा ससुर होने के नाते मेरा आशीर्वाद है बेटी कि तुम हमेशा विजयी होगी। थैंक यू सर। आई मीन पापा जी। जीती रहो बेटी। मुझे यकीन है कि एक बहू के नाते तुम हमेशा जीतोगी, लेकिन एक कॉम्पिटिटर के नाते मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। मुझे तो भाई खुशी एक ही बात की है कि मांगरोल का जो रिश्ता मुंबई में आकर खो गया था, वो फिर से जुड़ जाएगा। मिलकर इस उम्र में कंचे तो नहीं खेल सकते, पर वो कंचे खेलने वाले दिन जहाज तो कर सकते हैं। आपने खेलना बंद कर दिया भवन जी बा? हाँ? मैं तो अब भी कंचे खेलता हूँ। खेलेंगे मोतीलाल, जरूर खेलेंगे। बस ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए, वैभव आ जाए, बच्चे आपसे मिल ले, दोनों के मन मिल जाएं, तो अपनी जिम्मेदारी पूरी हो। वैभव का मन मैं जानता हूं। उसने मुझसे सोचने का वक्त मांगा था, और आज सुबह ही उसने आकर मुझसे कहा कि उसे ये रिश्ता मंजूर है। ये तो ईश्वर ने मन की बात सुन ली। नहीं भा, ईश्वर के मन की बात सुन ली। चारू, शगुन तैयार है? बस अभी लाई। अरे शगुन की थालियां लाओ। हाँ। देवकी, ये सब शगुन के तौर पर तुम्हारे लिए। शगुन के तौर पर मैं आपसे चुनौती चाहती हूँ पापा जी। 1 रुपए का चैलेंज।
वो भी सिर्फ आपके हाथ से, जिसे मैं अपनी ताकत से लाखों बना सकूं। ये रुपये शगुन के हैं और 1 रुपया तुम्हारे लिए ललकार है। ऐसे ही एक चुनौती लेकर मैं भी कभी मुंबई आया था। मुझे यकीन है तुम जरूर कामयाब रहोगी। जीती रहो। वैभव के साथ तुम्हारा नवजीवन तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करे। जीती रहो और बहुत बहुत खुश रहो। इस 1 रुपये को कल मैं पूजा में रखूंगी। इसकी पूजा से मेरे नए जीवन की शुरुआत होगी। कल से मैं बीबी का ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ और बीबी चाहते हैं कि पूजा मेरे हाथ हो। आप लोग प्लीज आइएगा। हम जरूर आएंगे। और दादाजी आप भी आइएगा। मैं तो कल मांगरोल जा रहा हूँ। जिस स्कूल में मैंने बरसों पढ़ाया था वहां एक नई और बड़ी इमारत बनने वाली है और वे लोग चाहते हैं कि उसका भूमि पूजन मैं करूं। इसलिए मैं तुम्हारे वहां आ नहीं सकता, पर मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। घर तुम्हें सुख दे और ऑफिस तुम्हें सफलता दे। अरे लो, वैभव भाई आ गए। वैभव भाई, आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड। वैभव भाई, आपने और देवकी ने शादी के लिए हाँ कह दी, वो भी एक साथ। देवकी ने, आई मीन सॉरी, भाभी ने भी आज सुबह को ही आ गई है। हाँ वैभव, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। कांग्रेट्स भाई, वी आर रियली हैप्पी फॉर यू। बिजनेस की बातें बाद में वैभव, पहले मुंह मीठा करो। और भाभी से अकेले में बात करनी हो तो? नहीं, वो यहाँ सबके सामने बात नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ। एक काम करो वैभव, तुम और देवकी कल कहीं डिनर पर चले जाओ। ओके देवकी? वैभव, भगवान जी भा को देर हो रही होगी, भा के पैर छुओ। जी। पैर छुओ। जीते रहो बेटा और जीतते रहो। निराली, शगुन का सामान भा की गाड़ी में रखवा दो। सिद्धार्थ, समधी जी को गाड़ी तक छोड़ाओ। चलिए भगवान जी, चलिए। नहीं नहीं, आपको तकलीफ करते हैं, आप बैठिए, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, चलता हूँ मैं।
गाड़ी तक जाते हुए कंचे की बात करनी है, हैं? आप भी अगर आप आते मेरे साथ मांगरोल तो मजा आ जाता। पुरानी बातें याद करते मिलकर। हाँ? मम्मी, तुम्हें मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो ना बेटा। यहाँ नहीं, अकेले में। मैं ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहता मम्मा, किसी भी हालत में नहीं। पर क्यों बेटा? बेटा, क्या तुम्हें देवकी पसंद नहीं? मैं उससे प्यार नहीं करता मम्मा, और कभी कर भी नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं। किससे? सबीना। ये लड़की कौन है जिससे वैभव बात कर रहा है? वो फिल्म एक्ट्रेस सबीना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। सबीना? हाँ मम्मा, सबीना। आपने देखा है उसे फिल्मों में? शी इज अ फिल्म एक्ट्रेस। पर बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उससे प्यार करता हूं मम्मा, और इसलिए नहीं कि वो एक फिल्म एक्ट्रेस है या खूबसूरत है, बल्कि इसलिए कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है। उसने मुझे सिखाया है कि जो इंसान कामयाबी की चोटी पर पहुंचकर भी आसमान की ओर देखता है वो होगा अक्लमंद, लेकिन जो इंसान नीचे वादियों में रेंगते बदनसीब इंसानों की ओर देखता है, सही मायने में उसकी आत्मा जाग रही है। उसने मुझे इंसान होने का मतलब सिखाया है मम्मा। पर बेटा, तुम्हारे फैसले से तुम्हारे पापा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और देवकी में बुराई क्या है? वो एक अच्छी लड़की है। अच्छी होगी मम्मा, आई एम श्योर वो अच्छी होगी मम्मा, लेकिन शादी के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है मम्मा। शादी तो उससे करनी चाहिए जिसके लिए अपना सब कुछ, अपनी पहचान तक छोड़ने को दिल करे। आज तक तुमने अपने पापा की बात कभी नहीं टाली वैभव, और पापा ने भी आज तक कभी मेरी बात नहीं टाली। मम्मा, आज तक मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए आप और पापा इस बारे में सोचते थे। लेकिन आज जब मैंने जीवन साथी चुन लिया है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे स्वीकार कर लोगे। जरूर कर लेंगे।